कोलकाता कांड को लेकर देश भर में गुस्सा देखने को मिल रहा है। 31 साल की महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के आरोपी संजय रॉय अभी सीबीआई की हिरासत में है। वहीं ऐसी भी आशंका जताई जा रही है कि इस बीभत्स घटना में कई लोग शामिल हो सकते हैं। इस भयावह घटना को लेकर लोग फांसी की मांग कर रहे हैं। इस बीच पीड़ित परिवार के वकील विकास रंजन भट्टाचार्य ने डिजिटल टॉक में मुनीष देवगन के साथ बातचीत के दौरान फांसी की सजा को लेकर कुछ ऐसा कहा जिस पर चर्चा छिड़ गई है। कल डिजिटल टॉक में विकास जी हमारे साथ निर्भया की वकील सीमा कुशवाहा जुड़ी थी। उन्होंने कहा था कि ये उनको गैंग रेप लगता है और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस बताया इसको और कहा कि इसमें फांसी होती है। क्या लगता है विकास जी आपको? देखिए, मैं मेरे कुछ के बाद से बताए, फांसी कोई पनिशमेंट नहीं है, फांसी कोई डिटेरेंट इफेक्ट नहीं होता है। और ये फांसी एक कॉलोनियल कॉन्सेप्ट है। हम्म। हम अभी तो बहुत जोर से आवाज उठा था कॉलोनियल रूल के बाहर जाएंगे, उसमें फांसी लाना ठीक नहीं है। लेकिन जो भी मुनासिब समझी अदालत ने सबसे कड़ा सजा देना चाहिए। ये कड़ा सजा होता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल हिज डेथ। तो विकास ये जी, सबसे कड़ा सजा। आपको नहीं लगता कि अपराधियों के दिल में जब तक खौफ नहीं पैदा होगा, जैसे ये अपराधी है, इसने अगर कोलकाता में कुछ किया है तो इसको हुगली ब्रिज पर ऐसा कानून बना देना चाहिए कि हुगली ब्रिज पर इसको टांगा जाए, ताकि जो बाकी अपराधी बाकी सनकी समाज में हैं महिलाओं के प्रति ऐसा कुछ करने से पहले कई बार सोचे कि भैया हमें तो टांग दिया जाएगा। क्या लगता है आपको, कानून में बदलाव की जरूरत है? देखिए, सिविलाइज सोसाइटी है। आप जो बता रहे हैं वो तो मिड सेंचुरी का सवाल है। ये कोई पनिशमेंट नहीं है। तो पनिशमेंट होता है एक आदमी को सुधारने के लिए। ये गलती किया, बहुत बहुत गहरा गलती किया, बहुत खराब काम किया, फिर भी पनिशमेंट होना चाहिए जिसमें इंटायर सोसाइटी उनका पास ये सबूत है, देखो अगर तुम ऐसा काम करो तो तुमको बिल्कुल जेल में रहना पड़ेगा, वहां पर तुमको काम करना पड़ेगा। मेरा ख्याल से उनका रिगरस इम्प्रिजनमेंट होना चाहिए। इसी से जितना पैसा मिलेगा ये पैसा ये विक्टिम फैमिली को देना चाहिए, तब इनको पता चलेगा कि मेरा परिश्रम से विक्टिम फैमिली को मुझे पालना पड़ता है। ये होगा अच्छा पनिशमेंट। ये पूरा जिंदगी भर इनको करना पड़ेगा। मौत कोई पनिशमेंट नहीं है। इन ए सिविलाइज्ड सोसाइटी, डेमोक्रेटिक सोसाइटी, डेथ पेनल्टी इज एब्सोल्युटली should be rejected. It should be thrown out from the statute book. हालांकि जब कल डिजिटल टॉक में निर्भया की वकील सीमा कुशवाहा से कोलकाता केस में आरोपी को फांसी की सजा को लेकर सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में आता है और इसमें 100% फांसी होगी। ये केस भी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी में आता है, जैसे निर्भया का केस था। बिल्कुल, ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में फांसी तय है। फांसी देखिए अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है सीबीआई। जिस दिन चार्जशीट मेरे हाथ में आ गई, प्राइमा फेसाई इसमें फांसी 100% होनी चाहिए। लेकिन फिर भी जो चार्जशीट बन करके आएगी उसमें मेडिकल रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट, सारी चीज देख करके, और मैं उनके पेरेंट्स से मैं कांटेक्ट में हूँ, तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें मेरे पास आई तो मैं उस दिन क्लियरली ये बता पाऊंगी कि नहीं, इसमें फांसी ही होगी। अच्छा सीमा जी, आपने निर्भया का केस पूरा कवर किया, इंसाफ दिलाया निर्भया को, लेकिन कई साल लग गए। आपको नहीं लगता वक्त आ गया है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को कहा कि कड़ी सजा ऐसे राक्षस को देनी चाहिए, लेकिन आपको नहीं लगता कि अब अगर ऐसे व्यक्ति का सिद्ध हो जाए कि इसने रेप किया है, तो उन लोगों को अगर दिल्ली में किया तो इंडिया गेट में टांगना चाहिए, अगर मुंबई में किया तो गेट वे ऑफ इंडिया पे टांगना चाहिए? तो क्या इसमें बदलाव कानून में जरूरी, कौन कौन से ऐसे बदलाव करने पड़ेंगे जिससे डर पैदा हो, खौफ पैदा होगा, तभी गैंग रेप या रेप रुक पाएंगे? क्योंकि महिलाओं पर अपराध रुक नहीं रहे। अभी मुंबई से सटा है थाने, थाने के बदलापुर में 4 साल की 2 बच्चियों के साथ दरिंदगी की गई है, पूरा शहर सड़क पर उतर आया है। तो ये कब रुकेगा? तो क्या अब वक्त आ गया है कि कानून में बदलाव किया जाए? ना सिर्फ बदलाव किया जाए बल्कि मैसेज दिया जाए ऐसे सनकी लोगों को कि भैया अगर आप ऐसा करोगे तो आपको टांग दिया जाएगा। क्योंकि अरब कंट्री या जहां भी ऐसा होता है वहां एक डर है, खौफ है। तो क्या लगता है, क्योंकि आप कानून को ज्यादा अच्छे से जानती हैं, हम एक पत्रकार हैं, आप बताइए क्या क्या करना पड़ेगा अगर डर खौफ पैदा करना है ऐसे लोगों के दिलों में? बताइए जरा। देखिए, अभी आपने कहा कि अब वक्त आ गया है। मुझे लगता है मुनीश जी, जब निर्भया के साथ ये अपराध हुआ था तब भी वक्त आया था।
जी और अभी जितना प्रोटेस्ट हो रहे हैं उससे ज्यादा उस टाइम प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पूरा देश, हर जाति धर्म वर्ग का हर व्यक्ति, बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक, सब निर्भया के लिए खड़े हुए थे। मैं भी उस प्रोटेस्ट का हिस्सा थी। बहुत लड़ाई लड़ी हमने, मुखर्जी नगर जहाँ रहती, जहाँ बहुत बड़ा स्टूडेंट का यहाँ पर एरिया है, यहाँ पर यूपीएससी के लिए। जी लेकिन तब वक्त आया था, और आज हम फिर डिस्कस कर रहे हैं। कितने साल हो गए हैं? ऑलमोस्ट 11 साल हो गए हैं। नहीं, मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि सरकार तब कांग्रेस की थी, अब बीजेपी की आ गई। कांग्रेस ने एक निर्भया फंड नाम से बनाया जिसका इस्तेमाल भी नहीं हो पाता अभी भी। नहीं, तो मैं आपको उसी लगता उसी नहीं है पर कि कानून में बदलाव करना पड़ेगा? एक फंड बनाने से कुछ नहीं होगा। तमाम पार्टियों को आगे आना पड़ेगा कि भैया हमें अब एक बनाना है। क्या हो सकता है? कानून कैसे बदला जा सकता है? आप थोड़ा उसी बताइए। उसी उसी पर हम डिटेल में इस ये बात करना चाहते हैं कि जब निर्भया केस हुआ तो बर्मा कमेटी की कॉन्स्टिट्यूट की गई, बर्मा कमेटी की रिकमेंडेशंस आए, और उसको बेस बना करके हमने सीआरपीसी आईपीसी में अमेंडमेंट करे। सीआरपीसी दोनों एक्ट में हमने अमेंडमेंट करे। पोक्सो एक्ट में, जुवेनाइल एक्ट जो है 2016 में हमने अमेंडमेंट किए। लेकिन उसका आउटपुट क्या निकला? तो कानून हमारे पास स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। और इम्प्लीमेंटेशन की भी अगर बात करें तो इम्प्लीमेंटेशन भी फास्ट ट्रैक, टाइम बाउंड, ना तो प्रोसीडिंग है, ना इन्वेस्टिगेशन है, ना ट्रायल है, ना अपील है, ना एसएलपी है, ना रिव्यू है, ना मर्सी है। हम्म ये अगर डेथ पेनल्टी की मैं बात कर रही हूँ, निर्भया केस में हम सभी ने देखा कि 7 साल 3 महीने लग गए। वो क्यों लगे? अगर इसके हम डेप्थ में जाकर के डिस्कशन करेंगे तो ये ट्रायल कोर्ट से मैटर डिसाइड हुआ था हमारा 9 महीने में, जी हाई कोर्ट से ये डिसाइड हुआ था 3 महीने में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 17 महीने तक एसएलपी पेंडिंग थी। हमने मल्टीपल एप्लीकेशंस मूव करे वहां पर अपना मैटर लिस्ट कराने के लिए। लेकिन क्या है कि जो पहले फाइलिंग हुई पहले लिस्ट होगी, बाद में जो फाइलिंग हुई बाद में लिस्ट होगी। वहीं जिस कोलकाता केस को लेकर लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं, उसी कोलकाता केस में वकील कह रहे हैं कि कड़ी सजा होनी चाहिए लेकिन फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए। वहीं जब बातचीत के दौरान आखिर में पीड़ित परिवार के वकील विकास रंजन भट्टाचार्य से यह सवाल पूछा गया कि क्या निर्भया की वकील सीमा कुशवाहा इस केस में मदद करेंगी, तो क्या उनकी मदद लेंगे? सुनिए उन्होंने क्या कहा। अच्छा, निर्भया की वकील ने कहा है कि अगर, चूंकि उन्होंने इंसाफ दिलाया है निर्भया को, अगर परिवार को या आपको कोई भी मदद उनकी चाहिए हो तो वो खुल के तैयार हैं कोलकाता आने के लिए। वो माता पिता के संपर्क में हैं। तो आपको लगता है कि अगर कोई मदद करना चाहे अभया की आगे आकर, किस तरह से कर सकता है? ये तो जो मदद करना चाहेंगे वो बता सकते हैं, तो उनका ही काम है, ये मेरा काम नहीं है। मैं कुछ सजेशन नहीं दे सकता हूँ। अगर तो मदद करे तो हम खुला मन से ये मदद लेंगे, उनका माता पिता तैयार है मदद लेने के लिए, लेकिन मदद बिल्कुल अनकंडीशनल होना चाहिए। हम्म तो विकास जी, आपको ये केस कैसे मिला? आपने खुद लिया या माता पिता आपके पास आए? नहीं, मैंने उनका सॉलिडारिटी के लिए गए थे, तब उन्होंने मुझे ये सौंपा है कि आप कुछ करो न्याय मिलाने के लिए, तब से केस हुआ। तो मतलब आप पूरी तरह से अब लगे हैं कि कैसे जल्द से जल्द इंसाफ दिलाया जा सके। ये हम पूरा कोशिश करेंगे। फिर भी आपको क्या लगता है, अगर निर्भया को 7 साल लगे हैं तो कितना टाइम लग सकता है इसमें? ये बताना मुश्किल है। ये बिल्कुल ये डिपेंड करता है इन्वेस्टिगेशन कितना टाइम लगेगा, कोर्ट में प्रोसीडिंग्स कितना दिन चलेगा। इस ये टाइम फ्रेम बताना खूब मुश्किल है। हमारा जो कानूनी सिस्टम है, इस सिस्टम के आधार पर